सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियां। राजस्थान की नदियों में हम अरब सागर में गिरने वाली नदियां पढ़ रहे थे, जिसमें कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली लूणी नदी को हम क्लियर कर चुके हैं। आज कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली दूसरी नदी है। कच्छ की खाड़ी में दो नदियां गिरती हैं, एक तो लूणी और एक पश्चिमी बनास। तो लूणी क्लियर कर चुके। आज हम पढ़ेंगे पश्चिमी बनास को। छोटी सी नदी है जो कि कंपटीशन की दृष्टि से देखें तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि पश्चिमी बनास का उद्गम कहाँ से होता है और इसकी सहायक नदी कौन सी है और उस पर कौन सी परियोजना बनी हुई है। इसलिए इस नदी के 2-3 फैक्ट हैं वो खास हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पश्चिमी बनास नदी को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हंसते हंसते हम इन फैक्ट को याद कर लेते हैं। देखिएगा, कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली दो नदियां थी, लूणी और पश्चिमी बनास। लूणी पढ़ चुके, अब हम पढ़ेंगे पश्चिमी बनास को। देखिए, पश्चिमी बनास नदी का उद्गम जो है वो होता है सनवारा गांव से, और ये सनवारा गांव कहाँ है? ये सिरोही में है। सनवारा गांव से, जो कि सिरोही में पड़ता है, यहाँ से इस पश्चिमी बनास नदी का उद्गम होता है और ये राजस्थान से निकलने के बाद में गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है। कौन से जिले में? बनासकांठा में। साबरमती नदी साबरकांठा जिले में प्रवेश करती है, जबकि ये पश्चिमी बनास नदी है, ये गुजरात के बनास से ही याद रख लेना, बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है। उद्गम कैसे याद रखें तो सुनो, पश्चिमी बनास में शुरुआत में नाम आ रहा है पश्चिम में, देखो पश्च, और बनास में नाम आ रहा है बना। पश्च बना मतलब पीछे के भाग में बना, पीछे की तरफ बना, पश्च बनास। इस पश्चिमी बनास को पश्चिम से पकड़ो पश्च को और बनास से पकड़ो बना को, मतलब पश्च भाग में बना। कुछ लड़के हैं ना, अपनी हेयर स्टाइल सुंदर दिखाने के लिए, अपने आप को अपनी नज़र में सुंदर दिखाने के लिए, अपने आप को कि दूसरों को मैं अच्छा लगूं, न्यू लुक लाने के लिए, नई डिजाइन बनवाने के लिए पश्च भाग में सिर में बनवा लेते हैं। सिर में पश्च भाग में बनवाते हैं। कुछ क्या बनवाते हैं? देखो, एक बार ट्रेंड आया था कि बच्चे है ना, पीछे सिर के पीछे के भाग में जीरो मशीन फिरवा के और पीछे की तरफ सन लिखवाते थे। क्या लिखवाते थे? सन लिखवाते थे। जैसे 2006, 2007, 2006-7 के लगभग ऐसा ट्रेंड आया था। मतलब सर के पश्च भाग में सन लिखवाते थे। क्या लिखवाते थे? सन लिखवाते थे। तो सिरोही में नाम आ रहा है, देखो सिर, और सनवारा गांव में शुरुआत में नाम आ रहा है सन। क्या नाम आ रहा है? सन, सिर। पश्चिमी में नाम आ रहा है पश्च, और बनास में नाम आ रहा है बना। यानी कुछ लड़के अपनी हेयर स्टाइल को इस तरीके से जीरो मशीन फिरवा के सर के जो पश्च भाग है ना, उस सर के पश्च भाग में सन लिखवाते थे, पश्च भाग में बनवाते थे। क्या बनवाते थे? सिर के पश्च भाग में, सिर के पश्च भाग में बनवा लेते थे। क्या बनवा लेते थे? जीरो मशीन फिरवाते थे और उसके बाद में इधर यहाँ सन लिखवाते थे। सन से याद रखना, पश्चिमी बनास में पश्च और बना, इतना ही पकड़ना। सनवारा गांव सिरोही ऑप्शन में रहेगा, बस कनेक्टिविटी देनी है। पश्च भाग में बनवा लेते थे। क्या? सिर के पश्च भाग में बनवाते थे, सन लिखवा लेते थे। क्या लिखवा लेते थे? सन लिखवा लेते थे। सन से याद रखना, सनवारा गांव से निकलती है। सनवारा गांव कहाँ पड़ता है? सिरोही में। मतलब पश्चिमी बनास नदी का उद्गम सनवारा गांव सिरोही से होता है। अगला फैक्ट क्या था? ये गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है। कौन से जिले में? गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है। नेक्स्ट देखिएगा, पश्चिमी बनास की कुल लंबाई कितनी है? पश्चिमी बनास की कुल लंबाई है वो 260 किलोमीटर है। कितनी है? पश्चिमी बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर। कैसे याद रखना है सुनिएगा, मैं बताता हूँ।
कुछ लड़के हैं जो सिर के पश्च भाग में बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, सन लिखवा लेते हैं। जीरो मशीन फिरवा के क्या लिखवा लेते हैं, सन लिखवा लेते हैं। क्यों करवाते हैं ऐसा? वो ऐसा इसलिए करवाते हैं कि वो सुंदर दिखें। क्या दिखें? सुंदर दिखें। और सुंदर दिखें तो उनको लड़कियां क्या बना लें, उनको लड़कियां बॉयफ्रेंड बना लें। क्या बना लें? लड़कियां बॉयफ्रेंड बना लें। इसलिए वो सुंदर दिखने का प्रयास करते हैं। बालों में नया नया लुक, पीछे के भाग में जीरो मशीन फिरवा के सन लिखवाना। क्यों करते हैं ऐसा? वो सुंदर दिखने के लिए करते हैं। सुंदर क्यों दिखें? वो चाहते हैं कि लड़कियां उनको क्या बनाए, BF, BF बोले तो बॉयफ्रेंड बनाए। इसलिए वो सर में पस भाग में जीरो मशीन फिरवाते हैं। क्या फिरवाते हैं रे? जीरो मशीन। अब सुनना, ये लंबाई याद हो गई है पश्चिमी बनास की आपको। B ABCD में 2 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है। F बोले तो ABCD में 6 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। और जीरो मशीन आप जीरो बोल ही रहे हो। 260 बोले तो 260 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 260 किलोमीटर पश्चिमी बनास नदी की कुल लंबाई है। बताओ याद हुआ कि नहीं? आगे देखो, इसकी सहायक नदी कौन सी है? पश्चिमी बनास की सहायक नदी है, वो याद रख लेना, एक ही है, सूकली नदी। कौन सी नदी? सूकली नदी। कुछ लड़के पश्च भाग में कलियां भी बनवा लेते हैं, फूल बनवा लेते हैं। कली का मतलब होता है फूल, अच्छी सी कली। कुछ सर के पश्च भाग में क्या बना लेते हैं? कली भी बना लेते हैं। आगे देखना, इसकी सहायक नदी कौन सी है? सूकली। सूकली नदी पर सूकली सेलवाड़ा बांध परियोजना कहाँ बनी हुई है? सिरोही में निर्मित है। सूकली नदी पर कौन सी परियोजना है? सूकली सेलवाड़ा बांध परियोजना। सूकली सेलवाड़ा बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? सूकली नदी पर है। देखो इसमें नाम ही आ रहा है, सूकली सेलवाड़ा बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? सूकली नदी पर है। कहाँ पे है? सिरोही में निर्मित है। कौन से जिले में? सिरोही जिले में निर्मित है। अब ये तो हो गई आपकी पश्चिमी बनास, जिसमें मुख्य फैक्ट क्या है? पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, एक तो ये याद रखना। और पश्चिमी बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? 260, ये याद रखना। दूसरी, इसकी सहायक नदी कौन सी है? सूकली नदी है। कौन सी नदी है? सूकली नदी है। और इस सूकली नदी पर सूकली सेलवाड़ा बांध परियोजना सिरोही में बनी हुई है। ये भी अच्छा फैक्ट है, याद रखना है। अब नदियां तो हो गई है कंप्लीट, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो अपने को याद रखने हैं। सुनो वो कौन से हैं? राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? चंबल। राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी जो 12 महीनों बहती है, कौन सी नदी है ऐसी? तो राजस्थान की ऐसी नदी है चंबल नदी। आपको मैंने याद करवाया था कि परिवार में लगभग हम जब चंबल को मैं चप्पल बोलता हूँ, जब आपको चंबल नदी पढ़ाई थी तब भी चंबल को चप्पल बोला था। घर में जब भी चप्पल लाते हैं तो ये दुकान वाले को जरूर बोलते हैं कि कम से कम 12 महीने तो चलनी ही चाहिए, ऐसी चप्पल दो हमारे को। क्या दो? जो कम से कम कितने महीने चले? कम से कम 12 महीने चले। 12 मासी, 12 मास, 12 महीने, 12 महीने चले, ऐसी चप्पल अपने को दो। चप्पल चंबल को बोल रहा हूँ। राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? याद रखना, चंबल नदी है। वे जिले जहाँ कोई भी नदी नहीं है, एक तो है बीकानेर, एक है चूरू, एक है फलोदी, एक है जोधपुर। कैसे याद रखना है? सुनो, कुछ फल होते हैं ना, फल, वो इतने सूखे होते हैं कि उनको कितना ही जोर से दबाओ, अर्थात उनको कितना ही जोर से भींचो, भींचू जानने और भींचना। कुछ फल ऐसे हैं फलोदी, जिनको कितना ही जोर से जोधपुर, भींचू, बी से बीकानेर, चू से चूरू, उनमें रस का जाया नहीं निकलता, उनमें बिल्कुल भी रस नहीं निकलता। बीकानेर, चूरू, फलोदी और जोधपुर, जहां कोई नदी नहीं है। बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी कौन सी है? याद रखना, बीकानेर संभाग की
न कि मैं अकेले बीकानेर जिले की बोल रहा हूँ। बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी कौन सी है? तो बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी है घग्गर नदी। याद रखना, बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी कौन सी है? घग्गर नदी। नेक्स्ट फैक्ट देखो, सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। सर्वाधिक नदियों के उद्गम में देखो नाम आ रहा है उद, और जहां है वो उस जिले का नाम भी है उदयपुर। मतलब सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला, उद्गम वाला तो उदयपुर है, उद्गम वाला तो उदयपुर है। सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला, याद रखना, उद्गम वाला जिला तो उदयपुर है। कौन सा है? उद से उद्गम, उद से उदयपुर। सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। सर्वाधिक नदियों के बहाव वाला जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। अरे सबसे अधिक अगर बहाव होगा, किसी भी नदी का सबसे ज्यादा बहाव होगा, तो भाई साहब वो सब कुछ को तोड़ते हुए निकलेगी। चाहे इमारत आ जाए उसको तोड़ देगी, कोई खंबा आ जाए उसको तोड़ देगी, कोई पेड़ आ जाए उसको भी तोड़ देगी। अब सर्वाधिक बहाव होगा, हम क्या याद करना है? सर्वाधिक नदियों के बहाव वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक नदियों के बहाव वाला जिला में नाम आया एक तो सर्वाधिक और एक बहाव। अरे नदियों का सबसे अधिक यदि बहाव होगा, तेज बहेंगी, बहाव के साथ मतलब सबसे अधिक बहाव होगा, तो वो सब कुछ को तोड़ते हुए निकलेंगी। तोड़ते हुए से याद रखना चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला है रे ऐसा? चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक नदियों के बहाव वाला जिला है चित्तौड़गढ़। और नेक्स्ट फैक्ट है, अरावली पर्वतमाला के मध्य से काटने वाली नदियाँ, अरावली पर्वतमाला को मध्य से काटने वाली नदियाँ कौन सी हैं? दो नदियाँ हैं, एक तो लूणी और एक बनास। लूणी और बनास ये दो नदियाँ हैं जो अरावली पर्वतमाला को मध्य से काटती हुई निकलती हैं। अर्थात अरावली पर्वतमाला को मध्य से काटने वाली दो नदियां हैं, एक का नाम है लूणी, एक का नाम है बनास। कौन कौन सी? लूणी और बनास। आशा करता हूँ ये फैक्ट आपको याद हुए होंगे। वीडियो छोटा सा है क्योंकि पश्चिमी बनास छोटी सी नदी थी, इसके साथ मैंने 5-7 फैक्ट और लिए हैं, इनको आप क्लियर कर लेना। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की झीलें, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। बातों ही बातों में नामों से कनेक्टिविटी लेते हुए एक का एक फैक्ट क्लियर करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, रीट जनवरी में होनी है, प्रथम या दूसरे सप्ताह में, और जल्द ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन भी को जल्द ही मिलने वाला है। तो अपनी तैयारी में जुट जाइएगा, समय को खराब मत कीजिएगा। प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, धन्यवाद।